अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हमने जो है आपके लेसन नंबर 7 कंप्लीट किया है, गेटिंग टू नो प्लांट। हम क्वेश्चन आंसर्स कर रहे थे, तो आज हमें यहाँ से स्टार्ट करने, हमने यहाँ तक किए थे ना, तो आज हम कंटिन्यू कर रहे हैं सेकंड पार्ट से, टेप रूट एंड फैब्रस रूट। यानी हम डिफ्रेंशिएट कर रहे थे। कल हमने हर्ब और शार्प में देखे थे क्या क्या डिफरेंस है। आज हम देखेंगे टेप रूट और फैब्रस रूट के डिफ्रेंशिएट में, यानी उनमें क्या क्या डिफरेंस है। ठीक है, तो यहाँ देखो, टेप रूट है। टेप रूट हैज़ ओनली वन मेन एंड लॉन्ग रूट। टेप रूट का जो है सिर्फ एक ही मेन रूट होता है और वो लॉन्ग रूट होता है। ठीक है, फाइब्रस रूट डू नॉट हैव अ मेन रूट। फाइब्रस रूट का कोई मेन रूट नहीं होता। ठीक है, सेकेंड पार्ट है, टेप रूट ग्रोस वर्टिकली डीप इनटू द सॉइल। टेप रूट कैसे ग्रो होता है? वर्टिकली ग्रो होता है डीप इनटू द सॉइल। ठीक है, सॉइल के नीचे जो है वो वर्टिकली ग्रो होता है। इसी तरह फाइब्रस रूट आर शॉर्ट एंड मोस्ट ऑफ देम ग्रो हॉरिजेंटली इन द सॉइल। फाइब्रस रूट जो है शॉर्ट होता है और ज़्यादातर वो ज़मीन के नीचे जो है हॉरिजेंटली वो ग्रो होता है। ठीक है, थर्ड है, टेप रूट आर फाउंड इन प्लांट विच हैव रेटिकुलेट वेनेशन इन देयर लीव्स। टेप रूट जो प्लांट में पाए जाते हैं, जिस प्लांट का टेप रूट होता है, उनका जो लीव्स जो है वो कैसे होते हैं, उनमें जो है रेटिकुलेट वेनेशन होते हैं। ठीक है, इसी तरह फाइब्रस रूट आर फाउंड इन प्लांट विच हैव पार्लर वेनेशन इन देयर लीव्स। और जिन प्लांट का जो है रूट फाइब्रस रूट होता है, उनके लीव्स में जो है पार्लर वेनेशन होता है। ठीक है, तो ये रहा आपका टेप रूट और फाइब्रस रूट में डिफ्रेंशिएट। ठीक है, इसके बाद है एपिस्टल एंड स्टेमन। अब पिस्टल और स्टेमन का हमें देखना है। यहाँ देखो, पिस्टल इज द फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑफ ए फ्लावर। पिस्टल जो है, हमें पता है फ्लावर का क्या है, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। ठीक है, इसी तरह स्टेमन इज द मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑफ ए फ्लावर। इसी तरह स्टेमन जो है फ्लावर का मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। ठीक है, इट कंसिस्ट ऑफ ए पोलन कंटेनिंग एंथर एंड ए फ्लेमेंट। पिस्टल में क्या होता है, एंथर और फ्लेमेंट होता है। ठीक है, इसी तरह स्टेमन में क्या होता है, इट कंसिस्ट ऑफ द स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी किस में होते हैं, स्टेमन में। तो ये रहा आपका पिस्टल और स्टेमन। ठीक है, इसके बाद है आपका व्हाट इज ट्रांसपिरेशन यूजफुल टू प्लांट। ट्रांसपिरेशन यूजफुल टू प्लांट माने कैसे जो है ट्रांसपिरेशन प्लांट के लिए यूजफुल है। तो यहाँ पे देखो, हाउ इज ट्रांसपिरेशन यूजफुल टू प्लांट। प्लांट के लिए ट्रांसपिरेशन कैसे यूजफुल है। ठीक है, द लॉस ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वेपर फ्रॉम द सरफेस ऑफ द लीव्स इज कॉल्ड ट्रांसपिरेशन। हमें पता है लॉस ऑफ वाटर, ठीक है, जो वेपर की फॉर्म में जो है सरफेस से लॉस होते हैं। ठीक है, यानी लीव्स के सरफेस से लॉस होता है, लॉस ऑफ वाटर को क्या बोलते हैं हम, ट्रांसपिरेशन। दिस प्रोसेस हेल्प in cooling down the leaves. Transpiration also maintain a suction pull from water along with the nutrient absorbed by the roots. ठीक है, तो ये रहा आपका ट्रांसपिरेशन कैसे प्लांट्स के लिए यूज़फुल है। ठीक है, इसके बाद है आपका व्हाट इज़ पॉलिनेशन। आई एम सॉरी, व्हाट इज़ पॉलिनेशन। इसके बाद है कि पॉलिनेशन क्या है, द ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन्स फ्रॉम द एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ अ फ्लावर इज नोन एज पॉलिनेशन। पॉलिनेशन किसको कहा जाता है, पॉलन ग्रेन ट्रांसफ़र होता है एंथर से स्टिग्मा में। ठीक है, यानी इंथर से स्टिग्मा में ऑफ अ फ्लावर, उसको हम क्या बोलते हैं, पॉलिनेशन। ठीक है, तो ये रहा आपका आज का होमवर्क। हमने आज पढ़ा टेप रूट और फाइब्रस रूट, पिस्टल एंड स्टेमन, और ट्रांसपिरेशन प्लांट के लिए यूज़फुल कैसे हैं, और पॉलिनेशन किसे कहा जाता है। ठीक है, तो इसको आपको अपनी नोटबुक पे नोट करना है। कल हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन डिटेल। ठीक है, थैंक यू।